नाज़रीन, ये तो खुशखबरी थी, बहुत बड़ी खुशखबरी थी। जो लोग कह रहे थे कि मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वो कर दिखाया जो आप लोग चाहते थे, मैंने जो वादा किया था वो पूरा कर दिखाया और गवाहों को गिरफ्तार कर लिया, निकाह ख्वाह को गिरफ्तार करवा दिया। अदालत सिर्फ और सिर्फ सच का साथ देगी, सच जो होगा उस पर इंसाफ करेगी। इकरारुल हसन ने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए, वो जिस्म फरोशी के अड्डों वाले, वो बेचने वाले, वो नशे वाले, सारे इल्जामात अभी तक साबित क्यों नहीं किए उस शख्स ने। इकरारुल हसन साहब, आपने कितने पैसे लिए थे अपने कराची वाले गैंग से? आपको कितने में खरीदा गया था? अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। नाज़रीन, आज फिर मेरे चेहरे पे स्माइल है और बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको जो झूठ भी बोला करते थे। मुबारकबाद मैंने इसलिए आपको दी कि आज जो पेशी हुई उसमें अदालत ने मुल्ज़िम निकाह ख्वाह और मुल्ज़िम गवाह की ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत का मुल्ज़िम असगर अली और गुलाम मुस्तफ़ा को जेल से रहा करने का हुक्म। नाज़रीन, आज हकीकत में सच की जीत हुई है और झूठे उसी तरह से आपके सामने आते रहेंगे जिस तरह से पहले आते थे, उनको कोई शर्मिंदगी नहीं होती। असगर अली के बारे में मैं आपको तफसीलन थोड़ा सा बता दूं। बाज़ लोगों को असगर अली के बारे में मालूम नहीं है कि असगर अली है कौन था वो शख्स जिसने जो गवाह बना था इस निकाह का। असगर अली एक्चुअली जिसके 4 बच्चे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में जॉब करता है और अभी तक जब से वो गिरफ्तार हुआ है तब से अब तक उसको पे नहीं मिली और ना ही उसके बच्चों तक पहुंची है। और पंजाब यूनिवर्सिटी में ये जॉब करता है नायब कासद की। नायब कासद जिसको हम आम ज़ुबान में बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं चपरासी, जिसको हम कहते हैं कि पियन, तो ये उसकी जॉब करता है बेचारा। उन गवाहों में ये शामिल था जब निकाह पढ़ाया गया था तब ये वहाँ पे मौजूद था। इस बेचारे इंसान की सिर्फ एक गलती ये थी कि नेक काम में ये गवाह क्यों बना। इसको इसलिए गिरफ्तार किया गया। इसको गिरफ्तार करने के लिए एक मिसाल पैदा की गई कि इसको गिरफ्तार करेंगे ताकि आइंदा अगर कोई शख्स नेक काम में गवाह बनने की कोशिश भी करेगा तो वो अपना जहन बदल लेगा, अपना जहन चेंज कर लेगा और सोचेगा कि मैं क्यों एक नेक काम के लिए गवाह बनूं। इसको इसलिए इबरत का निशान बनाया गया। इबरत का निशाना बना के इसको गिरफ्तार किया गया। इसको फिर तकरीबन 3 माह हो गए हैं उसको गिरफ्तार हुए और जेल में इस टाइम कराची की, अभी भी इस टाइम पे जेल में है। अभी थोड़ी देर बाद रिहाई हो जाएगी, लेकिन मुमकिन बात है कि उसको लाहौर ना भेजा जाए, वो अपने बच्चों से मुलाकात ना कर पाए। एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है जिसके 4 बच्चे हैं जो अभी शायद स्कूल भी ना जाते हों और बेचारे की तकरीबन पे है थी 25-30 हज़ार रुपये, जिसमें वो किराया भी देता था अपने घर का, अपनी बीवी के अखराजात भी पूरे करता था, अपनी फैमिली के अखराजात भी पूरे करता था। खैर नाज़रीन, ये तो खुशखबरी थी, बहुत बड़ी खुशखबरी थी। जो लोग कह रहे थे कि मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वो कर दिखाया जो आप लोग चाहते थे, मैंने जो वादा किया था वो पूरा कर दिखाया और गवाहों को गिरफ्तार कर लिया, निकाह ख्वाह को गिरफ्तार करवा दिया। नाज़रीन, ये जो केस चल रहा है थोड़ा सा तो ट्विस्ट आपको मिलना ही था, क्योंकि ये केस ही ऐसा था। अगर ये जेल ना जाते तो सच्चाई आप लोगों के सामने ना आती। सच्चाई लाने के लिए जेल भेजा गया ताकि लोग ये ना कहें कि इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की। इन्वेस्टिगेशन को हकीकत साबित करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन को सच साबित करने के लिए इनको प्यार मोहब्बत से जेल में रखा गया। वहाँ पे ना ही बदसलूकी की गई, ना गालम गलोच की गई इन पर, ना तशद्दुद किया गया इन पर। इनको प्यार मोहब्बत से रखा गया था सिर्फ इसलिए कि इन्वेस्टिगेशन की जा सके और सच को साबित किया जा सके। सच, ये जो इकरारुल हसन साहब ने कुछ दिनों पहले एक व्लॉग किया था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं वो शख्स हूं जिसने ये कहा था और मैंने ये सब कुछ सच साबित कर दिया, इसके अलावा और कुछ नहीं है, जो मैंने कहा था वो सच है। आज ये चीज साबित हो चुकी है और अदालत आपके कहने पे नहीं चलेगी। अदालत सिर्फ और सिर्फ सच का साथ देगी, सच जो होगा उस पे इंसाफ करेगी। अदालतें हकीकत पसंद होती हैं, अदालतें ड्रामे देखकर नहीं आती, अदालतें उन ड्रामों पे अमल नहीं करती जो ड्रामे आप आवाम को सुनाते हैं। जो स्क्रिप्ट आप रोज पढ़ते हैं ड्रामेबाजियों वाली, वो स्क्रिप्ट अदालतों में नहीं चलती। अदालत सिर्फ और सिर्फ दलाइल पे इंसाफ करती है। आपके दलाइल मजबूत होने चाहिए,
अब मुझे एक बात, ऑडियंस आपसे ये सवाल है, एक बात का मुझे आपने जवाब देना है कमेंट्स में। इकरारुल हसन ने बड़े बड़े इल्जामात लगाए, वो जिस्म फरोशी के अड्डों वाले, वो बेचने वाले, वो नशे वाले, सारे इल्जामात अभी तक साबित क्यों नहीं किए उस शख्स ने? कौन पकड़ेगा उसका गिरेबान? कौन? मैं यहां पे ये कहूंगा कि भाई आप अवाम बाहर निकलें, अब ये वक्त है सच और हक का साथ देने का, क्योंकि उस शख्स ने इतना गुमराह किया, इतनी हलचल मचा दी, इतना इंतशार फैलाने की कोशिश की और अवाम का खून खोलने लग गया कि भाई ये तो बंदा सच कहता है, ये तो हमेशा सच पे मबनी स्टोरीज करता है, हम तो इसी पे यकीन करेंगे। लोगों ने उस शख्स पे यकीन करना शुरू कर दिया था, लेकिन जब अदालत ने यह फैसला सुनाया तो पता चला कि हकीकत तो कुछ और है। अब मैं आप सबसे कहता हूं कि उस शख्स की कमेंट्स बॉक्स में जाइएगा, वहां पे उससे सवाल कीजिएगा, इकरारुल हसन साहब आपने कितने पैसे लिए थे अपने कराची वाले गैंग से? आपको कितने में खरीदा गया था? आपको किसी ने सेल किया था? जिस्म फरोशी के अड्डों पे आप सेल होते हैं, हमारी मुल्क की बच्चियां सेल नहीं होती। अगर आप जिस्म फरोशी के अड्डों वालों का जिक्र कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके मुल्क का इतना गंदा इमेज उसने दिखाया है बाहर के ममालिक को कि हमारी सोच भी नहीं है। आपने बताया कि हमारी बच्ची अगर बाहर जाती है, अगर बाहर कोई चीज भी लेने जाती है या अपने रिश्तेदारों के घर भी जाती है, तो तब भी आपको यही शक रहना चाहिए कि रिश्तेदारों के घर गई है तो आगे किसी जिस्म फरोशी के अड्डे पे सेल हो जाएगी। आपने ये इमेज दिया है, इससे साबित होता है कि इकरारुल हसन साहब जो अपनी स्टोरीज बनाते हैं वो भी फेक ही होंगी। अगर ये शख्स ऐसी फेक बातें कर सकता है तो इसका मतलब है ये फेक स्टोरीज भी बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ फेम हासिल करने के लिए। ये ऑडियंस ने अब फैसला करना है, पाकिस्तान ने फैसला करना है, जो लोग पढ़े लिखे समझदार हैं वो फैसला जरूर करेंगे। अब अगली बात, जब अब आप लोगों को मालूम पड़ गया है कि फैसला तकरीबन 99% से ज़ायद ज़हीर के हक में जा रहा है, ये आपका मकसद नहीं है कि ज़हीर जेल में, आपका मकसद ये था कि बच्ची को वालिदैन के साथ मिलवाना है। वालिदैन के साथ नहीं मिली बच्ची अभी तक, इसका मतलब ये हुआ कि बच्ची अभी भी अपने वालिदैन से नहीं मिलना चाहती, वो अपने शौहर के साथ रहना चाहती है, वो साबित कदम है। मैं वालिद मोहतरम जो मिसिस ज़हीर हैं उनके वालिद मोहतरम से अभी भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपना बड़ापन दिखा दें और बता दें इस कौम को कि माँ बाप बहुत रहीम होते हैं, रहम करने वाले होते हैं, मुआफ़ करने वाले होते हैं, अच्छे होते हैं, इंसान होते हैं, उनमें इंसानियत होती है, उनका ज़मीर जागा हुआ होता है, अपने बच्चों का अच्छा सोचते हैं, तो सर आप अभी अपनी बच्ची से रिक्वेस्ट करें, एक वीडियो रिकॉर्ड करें और कहें कि बेटा जो आप कहोगी मैं वही करूंगा, मुझे माफ़ कर दो, अपनी माँ को माफ़ कर दो। जिस तरह से आपने पहले फेम हासिल कर लिया, आपका फेम और बढ़ जाएगा, आपकी इज्जत में और इजाफा हो जाएगा। जो लोग आपको बुरा कहते थे उनके दिलों में भी आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी, वो भी कहेंगे कि हाँ ये बाप सच्चा है। आप रातों को जब सोते होंगे आपको नींद आती होगी। भाई आपकी बच्ची कराची में होते हुए आप इसलिए खुशी मना रहे हैं कि ज़हीर चला गया जेल में, आपको इसलिए दुख नहीं होता कि आपकी बच्ची कराची में भी आकर आपको तस्लीम नहीं कर रही। वो तो यहां तक कहना चाहती होगी मेरे ख्याल से कि मेरा प्यो ही नहीं है, ये मेरी माँ ही नहीं है। अगर सगे माँ बाप होते तो ऐसे करते ही ना, ऐसे तो सुतेले माँ बाप भी नहीं करते होंगे। सुतेले माँ बाप कहते हैं चल निकल जा करो, बस इतना होता है। सुतेले माँ बाप इस तरह से तजलील नहीं किया करते अपनी बच्चियों की मीडिया पे आके जिस तरह से इन्होंने की थी। तो अभी भी वो टाइम अभी है, आप अपनी बच्ची को गले लगाएं और कह दें कि बेटा आप जो कहोगी मैं वही करूंगा, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। छोड़ दें ये फिरकों को, छोड़ दें ये पाकिस्तानियों को, कुछ नहीं देंगे आपको, ना ये यूट्यूबर कुछ देंगे, देने वाला सिर्फ रब है। अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के अपने दिल में अच्छाई वाला काम लाने के लिए अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मैंने माफ़ कर दिया अपनी बेटी को, आप भी मेरी बेटी को माफ़ कर दीजिएगा। बस अल्लाह से राब्ता मजबूत करें। इस कौम ने आपको कुछ नहीं देना, ना इन यूट्यूबर्स ने आपको कुछ देना है, ना इकरारुल हसन ने कुछ देना है, ना जेडीसी ने कुछ देना है, ना आपके घर के अखराजात ये पूरे करते हैं। आपकी इज्जत बढ़ाने वाला आपका रब है, सिर्फ रब है, अगर आपको रब पे यकीन है। और बहुत से वकला हजरात ऐसे थे जो अब वकला नहीं कहलाते बल्कि यूट्यूबर्स वकला कहलाते हैं।
तो उन वकला हजरात की अब शायद यूट्यूब पे भी पाबंदी लग जाए, क्योंकि वो बेचारे अब जो खबरें आती थी उनके पास वो तो अब उनके हक में नहीं आ रही। तो अब बेचारे 3-3 4-4 घंटे बैठकर क्या बोला करेंगे, क्या किस तरह से कौम को गुमराह करेंगे। चाहे वो झूठ ही बोला करते थे, लेकिन उनके पास एक पूरी स्क्रिप्ट होती थी, वो कहानियां बनाना जानते थे। अब वो कहानियां किस तरह से बनाएंगे जब पता चलेगा, पता तो चल गया खैर सभी को, जो वकला यूट्यूबर्स हैं उनको पता चल गया। जो वकील लफ्ज़ था ना, वो बहुत एहतराम के काबिल था, लेकिन जब वकील के साथ यूट्यूबर लग जाए और यूट्यूबर के साथ झूठी कहानियों वाला बंदा लग जाए, झूठी कहानियां बनाने वाला बंदा, तो ये बहुत तकलीफ दे लफ्ज़ है, बहुत तकलीफ दे। यूट्यूबर, झूठी कहानियां बनाने वाला वकील, ये बहुत बहुत अफसोस की बात है। हमारे मुल्क में वकला की बहुत इज्जत थी, बहुत ज़्यादा। वकला की इज्जत जितनी है उतनी शायद किसी की नहीं, और दहशत भी इन्हीं की थी। मैं कहता हूँ वकील कहीं आके बैठ जाए तो पुलिस वाला कहता है मैनू माफ़ कर दे, मैं जान लग गया था, ऐसे होता था। लेकिन अब कुछ वकीलों ने झूठी कहानियां बना के कौम को गुमराह करके यूट्यूब चैनल्स बना के उस पर बैठकर झूठी कहानियां पैदा करके तो बहुत गंदा कर दिए। यूट्यूब पे बैठकर अपनी अदालतें लगा लेते हैं और फिर यूट्यूबर्स को ही अपने यूट्यूबर्स का ग्रुप बना लेते हैं कि भाई एक वकील ये मेरा यूट्यूबर भाई है, एक मेरा ये यूट्यूबर वकील भाई है। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपका नाम खराब होगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अभी भी वक्त है, आप झूठी कहानियां बनाने से बेहतर है जो सच्ची कहानी है ना उसको क्रिएट करें अच्छे तरीके से, अच्छे लफ्ज़ों से। आप यही कोई अच्छा केस पकड़ के, किसी गरीब बंदे का केस पकड़ के उसको इंसाफ दिला दें तो शायद आपका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा चल जाए। ये परी के केस से आपको व्यूज़ तो मिल रहे हैं लेकिन आपको इज़्ज़त नहीं मिल रही। इज़्ज़त अगर कमाना चाहते हैं तो किसी गरीब की आवाज़ बने, किसी उस गरीब माँ की, उस गरीब बेटी की आवाज़ बने जिनके पास रुपए नहीं होते आपको पे करने के लिए। आप फिर आकर यूट्यूब पर बैठकर बताएं कि मैं इसकी आवाज़ बना, मैंने ये केस लड़ा, ये केस अगर आम वकील लड़ता तो 6 लाख रुपए का लड़ता, मैंने 1 रुपया नहीं लिया। फिर बात बनती है कि भाई आप वकील कहलाने के लायक हैं। वकील तो हैं आप, और मोहतरम भी हैं, अजीज़ भी हैं हमें, और सबसे मैं कहूँगा कि मोहब्बत करने वाले भी हैं आप। लेकिन मोहब्बतें बांटें भी, इज़्ज़तें बांटें भी, प्यार बांटें भी। बांटने वाले को हमेशा अल्लाह नवाजता है। तो इसलिए इस कौम पे रहम करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इस वीडियो को कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों को ज़रा सोचने की ज़रूरत है और हक़ को सच का साथ देने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ रहम किया करें इस कौम पे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह